नमस्ते। पेश है गौरव गोपाल दास जी की किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स पर आधारित हिंदी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी। ये 6 भागों में लिखी गई एक गहन और प्रेरक प्रस्तुति है जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। भाग 1, संतुलन और उद्देश्य की ओर पहला कदम। प्रस्तावना। कई बार हम जिंदगी में दौड़ते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि दौड़ किस दिशा में हो रही है। हमें ये समझ ही नहीं आता कि सफलता की असली परिभाषा क्या है। बस सब पीछे लगे हैं, पैसे, शोहरत और उपलब्धियों के पीछे। लेकिन कहीं इस दौड़ में हम अपनी शांति, अपने रिश्ते और अपने खुद के अस्तित्व को तो नहीं खो रहे। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये जीवन के 4 स्तंभों पर केंद्रित एक गहन मार्गदर्शिका है: व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, कामकाजी जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियां। इस किताब के लेखक गौरव गोपाल दास जी एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले भिक्षु हैं, जिन्होंने कॉरपोरेट दुनिया की चमक दमक को छोड़कर साधना का मार्ग अपनाया। और अब वे अपने अनुभवों और शास्त्रों की गहराई से हम सबको एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो जीवन को न केवल आसान बनाता है बल्कि अर्थपूर्ण भी। अध्याय 1, हम कहाँ जा रहे हैं। गौरव गोपाल दास जी एक दिलचस्प उदाहरण से शुरुआत करते हैं। जब आप कार चला रहे हो और रास्ते का पता ही न हो, तो चाहे कार कितनी भी महंगी हो, कितना भी तेज चले, मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसी तरह अगर हमारी जिंदगी की दिशा ही साफ नहीं है, तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, अंदर से खालीपन बना ही रहेगा। इस अध्याय में दास जी हमें अपने जीवन की दिशा को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। मुख्य संदेश: जब तक हम अपने क्यों वाई को नहीं समझेंगे, कैसे हाउ में उलझे रहेंगे। अपने जीवन का उद्देश्य जानना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अध्याय 2, हमारे विचार ही हमारे निर्माता हैं। गौरव गोपाल दास बताते हैं कि हमारा मन हमारे जीवन की कमान संभाले बैठा है, लेकिन क्या हम अपने मन को समझते हैं? क्या हम उसे दिशा देते हैं या बस उसके गुलाम बने रहते हैं? ध्यान दें, हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है और यही सोच हमारी भावनाओं, हमारे निर्णयों और हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। हमें अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करना होगा। अभ्यास: हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें, अपने विचारों को शांत करना सीखें। नकारात्मक सोच पर तुरंत ब्रेक लगाएं और सकारात्मकता से बदलें। अध्याय 3, रिश्ते, जो जोड़ते हैं या तोड़ते हैं। गौरव गोपाल दास जी बताते हैं कि जीवन की सबसे गहरी खुशी रिश्तों से आती है: माता पिता, जीवन साथी, दोस्त, सहकर्मी। लेकिन ये रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब उनमें संवाद हो, समझदारी हो और सबसे ज्यादा संवेदनशीलता हो। मुख्य विचार: दूसरों को समझना, उनकी बात सुनना और सहानुभूति रखना रिश्तों की नींव है। अहंकार, अपेक्षाएं और असंवेदनशीलता रिश्तों को खोखला बना देती है। उदाहरण: गौरव गोपाल दास एक कहानी बताते हैं जिसमें एक पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों की उम्मीदें और संवादहीनता उनके रिश्ते को खतरे में डाल देती है। समाधान सिर्फ सुनना और समझना था। अध्याय 4, करियर, एक उद्देश्य या बस जीविका। बहुत से लोग अपना पूरा ध्यान करियर पर लगा देते हैं, तरक्की, प्रमोशन, बोनस और ऑफिस की राजनीति में। लेकिन सवाल ये है, क्या यही सब जीवन का सार है? गौरव गोपाल दास जी कहते हैं कि काम जरूरी है, लेकिन काम ही सब कुछ नहीं है। अगर हम काम में इतने खो जाएं कि खुद को ही भूल जाएं, तो फिर उसका क्या लाभ? विचार: अपने काम को एक सेवा की तरह देखें, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं। अपने कौशल को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें, तभी काम संतोष देगा। अध्याय 5, समाज, हमारी जिम्मेदारी। एक अच्छा इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखे, बल्कि वो जो समाज के प्रति भी जागरूक हो। गौरव गोपाल दास हमें सिखाते हैं कि समाज के लिए देना, सेवा करना और दूसरों की मदद करना, ये हमारे जीवन की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रेरणा: जब हम दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं, तो हम खुद भी ऊपर उठते हैं। जीवन का असली सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलता है। निष्कर्ष: जीवन में संतुलन ही सफलता है। इस भाग में गौरव गोपाल दास जी का मुख्य संदेश यही है: जीवन में संतुलन लाना सीखिए। रिश्ते, काम, व्यक्तिगत विकास और समाज, इन चारों क्षेत्रों में संतुलन ही एक परिपूर्ण जीवन की कुंजी है। पार्ट 1 समाप्त। अगले भाग में, भाग 2 में हम जानेंगे जीवन के चारों स्तंभों को गहराई से कैसे संतुलित करें, तनाव को कैसे नियंत्रण में रखें और दास जी की कुछ प्रेरक कहानियां जो जीवन को दिशा देती हैं। भाग 2, शीर्षक: जीवन में संतुलन, तनाव प्रबंधन और आत्मसंवाद की कला। प्रस्तावना: पहले भाग में हमने जाना कि एक संतुलित जीवन कैसे रिश्तों, काम, स्वयं और समाज, इन 4 स्तंभों पर टिकता है। अब इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि इस संतुलन को कैसे पाया जाए, तनाव से कैसे निपटा जाए और स्वयं से कैसे संवाद करें, ताकि हम अपने जीवन को एक सशक्त और अर्थपूर्ण दिशा दे सकें। अध्याय 6, 4 स्तंभों को संतुलित करने की कला। गौरव गोपाल दास कहते हैं कि जीवन को एक कुर्सी की तरह समझो जिसके 4 पैर होते हैं। 1, व्यक्तिगत जीवन। 2, रिश्ते,
3. करियर। 4. समाज सेवा। अगर इनमें से कोई भी एक पैर कमजोर हो गया तो पूरी जिंदगी अस्थिर हो जाएगी। समाधान: हर सप्ताह थोड़ा समय खुद के लिए, अपने करियर विकास के लिए और सामाजिक सेवा के लिए नियत करें। संतुलन कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि निरंतर समायोजन की प्रक्रिया है। अध्याय 7। तनाव एक चेतावनी न कि अंत। तनाव आज की सबसे आम बीमारी बन चुकी है। गौर गोपाल दास मानते हैं कि तनाव जीवन से नहीं आता, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से आता है। उदाहरण: एक व्यक्ति ऑफिस की टेंशन घर लेकर आता है। उसकी पत्नी, जो पूरे दिन घर पर रही, उसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन पति गुस्से में है और सुनना नहीं चाहता। परिणाम: झगड़ा। उपाय: प्रतिक्रिया से पहले विचार लाएं, गहरी सांस लें, शांत हो जाएं, फिर स्थिति का विश्लेषण करें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें या डायरी में लिखें। अध्याय 8। स्वयं से संवाद। कई बार हम बाहर की दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। गौर गोपाल दास इसे आंतरिक डायलॉग कहते हैं, यानी हम खुद से क्या बातें कर रहे हैं। कैसे करें? रोज 10 मिनट खुद से प्रश्न पूछें। मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में हूं? अपने मन के विचारों को जज न करें, बस उन्हें स्वीकार करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से अपने मन को प्रशिक्षित करें। उदाहरण: जब आप खुद से कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दिमाग रास्ते बंद कर देता है, लेकिन जब कहेंगे मैं कोशिश करूंगा, तो रास्ते खुलते हैं। अध्याय 9। संवाद रिश्तों की रीढ़। रिश्ते संवाद से बनते और बिगड़ते हैं। गौर गोपाल दास मानते हैं कि हम अक्सर बोलने की जल्दी में सुनना भूल जाते हैं। एक अच्छा रिश्तेदार, दोस्त या जीवन साथी बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। संवाद के 3 स्तंभ: 1. सुनना, सिर्फ कान से नहीं, दिल से। 2. समझना, सामने वाले की परिस्थिति को महसूस करना। 3. समझाना, गुस्से से नहीं, प्रेम और धैर्य से। केस स्टडी: एक पति रोज ऑफिस के बाद चुप रहता है। पत्नी सोचती है कि वो उससे नाराज है, लेकिन असल में वो ऑफिस की थकान से गुजर रहा होता है। यदि संवाद होता तो गलतफहमी नहीं होती। अध्याय 10। जीवन में उद्देश्य का होना क्यों जरूरी है। गौर गोपाल दास बताते हैं कि जीवन में उद्देश्य होना वैसा ही है जैसे नाव के लिए दिशा। बिना उद्देश्य के हम जीवन की लहरों में बहते रहते हैं। उद्देश्य कैसे खोजें? खुद से पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूं उससे किसी का भला हो रहा है? वो काम चुनें जिसमें आपको आनंद मिलता हो और दूसरों को लाभ भी। उद्देश्य कोई बड़ा सपना नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कर्मों से भी बन सकता है। अध्याय 11। असफलताओं से सीखना। हम अक्सर हार को अंत मान लेते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हार एक संकेत है कि आपने कुछ नया सीखा है। वो इसे फेल इक्वल्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग कहते हैं। कैसे बदले नजरिया? जब कोई चीज गलत हो, उसे अनुभव के रूप में ले। खुद को कोसने की बजाय सीखने पर ध्यान दे। महान लोगों की जीवनी पढ़ें, वे सब कभी न कभी असफल हुए थे। पार्ट 2 का सार। इस भाग में गौर गोपाल दास हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन पाना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रयास है। तनाव से डरने की बजाय उसका प्रबंधन सीखें। खुद से बात करें, संवाद करें और अपने उद्देश्य को खोजें। हार से घबराएं नहीं, उससे आगे बढ़ें। अगले भाग में पार्ट 3। अगले भाग में हम जानेंगे आध्यात्मिकता का क्या स्थान है आधुनिक जीवन में, सेवा और कृतज्ञता का क्या प्रभाव है मानसिक स्वास्थ्य पर, और गौर गोपाल दास की कुछ मार्मिक कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। भाग 3। शीर्षक: आध्यात्मिकता, सेवा और कृतज्ञता की गहराई। प्रस्तावना: अब तक हमने जाना कि जीवन में संतुलन कैसे लाएं, तनाव का प्रबंधन कैसे करें और स्वयं के साथ संवाद कैसे करें। अब हम प्रवेश कर रहे हैं जीवन की उन गहराइयों में जहां आध्यात्मिकता, सेवा और कृतज्ञता का स्थान है। ये वे तत्व हैं जो हमारे जीवन को न केवल शांत बल्कि ऊर्जावान और सशक्त बनाते हैं। अध्याय 12। आध्यात्मिकता, आत्मा का पोषण। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी पोषण चाहिए, और वो पोषण है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ: ये कोई धर्म विशेष नहीं है, ये उस शक्ति से जुड़ाव है जो हमसे बड़ी है। ये हमें हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। कैसे लाएं आध्यात्मिकता जीवन में? 1. प्रतिदिन कुछ मिनट एकांत में बैठे ध्यान करें। 2. किसी सकारात्मक ग्रंथ या प्रेरणादायक पुस्तक को पढ़ें। 3. आभार जताएं, जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद करें। अध्याय 13। सेवा देने में है जीवन। गौर गोपाल दास बताते हैं कि जब हम दूसरों को देने की भावना रखते हैं, तब हमें असली आत्मसंतोष प्राप्त होता है। सेवा सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, समय, ऊर्जा और स्नेह देना भी है। सेवा के प्रकार: वृद्धों को समय देना, भूखे को खाना खिलाना, किसी निराश को मुस्कान देना। कहानी:
एक युवा रोज मंदिर जाता था, लेकिन अंदर भगवान के सामने बैठने से पहले बाहर बैठे एक भिखारी को नजरअंदाज करता। एक दिन पुजारी ने कहा, तू रोज भगवान से मिलने आता है, पर भगवान तुझे बाहर उस भूखे में मिलना चाहते थे। अध्याय 14। कृतज्ञता परिवर्तन की चाबी। कृतज्ञता यानी आभार, ये वो दृष्टिकोण है जो हमारी जिंदगी की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल सकता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके पास कभी मानसिक निर्धनता नहीं होती। अभ्यास। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। किसी व्यक्ति को धन्यवाद कहें जिसने आपको किसी भी तरह मदद की हो। वैज्ञानिक पहलू। आभार रखने वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। वो अधिक सकारात्मक, अधिक शांत और अधिक स्वस्थ होते हैं। अध्याय 15। क्या जरूरी है और क्या नहीं। हम जीवन में बहुत सी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि कौन सी चीजें हमारे लिए सच में जरूरी हैं? गौर गोपाल दास जी एक कहानी बताते हैं। एक बार एक प्रोफेसर एक जार में पहले बड़े पत्थर डालता है, फिर छोटे कंकड़, फिर रेत और अंत में पानी। वो कहता है कि यदि पहले रेत या पानी डाल देते तो पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। उसी तरह जीवन में पहले बड़ी प्राथमिकताओं को रखना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, मूल्य। अध्याय 16। जीवन की तुलना छोड़ो। सोशल मीडिया के इस युग में तुलना सबसे बड़ी मानसिक बीमारी बन चुकी है। गौर गोपाल दास कहते हैं, हर किसी की यात्रा अलग है, तो तुलना क्यों? क्या करें? तुलना की जगह प्रेरणा लें। अपनी प्रगति की तुलना कल के खुद से करें। दूसरों की उपलब्धियों को सराहें, लेकिन खुद की आत्मा की आवाज सुनें। अध्याय 17। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। कोई भी बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलिए। कैसे शुरू करें? 1. आदतों की समीक्षा करें। 2. अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें, गुस्सा, ईर्ष्या, दुख का स्रोत खोजें। 3. हर दिन खुद से बेहतर बनने का एक छोटा प्रयास करें। प्रेरक संवाद। हम सबको 2 सबसे अहम दिन याद रखने चाहिए। पहला जब हम जन्मे और दूसरा जब हमने जाना हम क्यों जन्मे। गौर गोपाल दास। भाग 3 का सार। आध्यात्मिकता हमारे भीतर की शक्ति है जो हमें संतुलन देती है। सेवा और कृतज्ञता जीवन को समृद्ध बनाते हैं। तुलना की जगह आत्मस्वीकृति और विकास पर ध्यान दें। परिवर्तन का बीज हमारे अंदर होता है, बस उसे सींचने की जरूरत है। अगले भाग में पार्ट 4 भाग 4 में हम जानेंगे ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति, भावनात्मक परिपक्वता कैसे लाएं और जीवन में स्वीकार्यता का महत्व। भाग 4। शीर्षक: ध्यान, भावनात्मक परिपक्वता और स्वीकार्यता का मार्ग। प्रस्तावना। 3 भागों में हमने जाना कि जीवन को संतुलित, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आध्यात्मिकता, सेवा, कृतज्ञता और आत्मसंवाद कितने जरूरी हैं। अब हम उस पहलू की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे अंदर के भावनात्मक संसार से जुड़ा है, यानी ध्यान, भावनात्मक परिपक्वता और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारने की ताकत। अध्याय 18। ध्यान मन का रीसेट बटन। गौर गोपाल दास ध्यान को मानसिक सफाई कहते हैं। जैसे शरीर को नहलाना जरूरी है, वैसे ही मन को भी नियमित ध्यान के माध्यम से साफ करना चाहिए। ध्यान क्यों करें? ये हमारे विचारों को व्यवस्थित करता है, चिंता, गुस्सा और भ्रम को शांत करता है, आत्मजागरूकता बढ़ाता है। कैसे करें? 1. रोज 10 मिनट मौन में बैठे। 2. सिर्फ सांस पर ध्यान दें, जैसे वो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। 3. विचार आए तो उन्हें रोके नहीं, बस उन्हें बहने दें। उदाहरण: एक शांत झील में ही उसका प्रतिबिंब साफ दिखता है। उसी तरह ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखती है। अध्याय 19। भावनात्मक परिपक्वता हारना नहीं, समझदारी है। गौर गोपाल दास बताते हैं कि भावनाओं को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। भावनात्मक परिपक्वता का मतलब है बिना प्रतिक्रिया दिए सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। परिस्थिति: आपका बॉस आप पे गुस्सा कर देता है। आप चाहें तो उसी वक्त गुस्से से जवाब दें, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता यही कहती है कि आप पहले समझें, फिर शांति से उत्तर दें। संकेत: आप गुस्से पर नियंत्रण कर पाते हैं, इक्वल्स परिपक्वता। आप ईर्ष्या को सराहना में बदल सकते हैं, इक्वल्स परिपक्वता। आप दुख को अवसर बना पाते हैं, इक्वल्स परिपक्वता। अभ्यास: जब कोई भावना आए तो खुद से पूछें, इसका कारण क्या है। प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकें। अध्याय 20। जीवन में स्वीकार्यता जैसी जिंदगी है वैसी ही जीना सीखो। गौर गोपाल दास का मानना है कि जब हम जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं तो मानसिक पीड़ा अपने आप कम हो जाती है। उदाहरण: बारिश हो रही है और आपको ऑफिस जाना है। आप झुंझलाएंगे तो भी बारिश नहीं रुकेगी। लेकिन अगर आप स्वीकार कर लें कि ये मौसम का हिस्सा है तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वीकार्यता का अर्थ दूसरों की गलतियों को समझना, बीते हुए अतीत को छोड़ना, अपनी सीमाओं को भी अपनाना। अध्याय 21 जीवन की अनिश्चितता को अपनाना। जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि जीवन की असली सुंदरता इसके अप्रत्याशितपन में है। सिखावन: यदि सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा तो भी विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना आपके सोच से बड़ी है। जो हो रहा है वो किसी अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोच आपके मन को स्थिर रखती है। अध्याय 22 प्रतिक्रिया बनाम प्रतिक्रिया की शक्ति। गौर गोपाल दास समझाते हैं कि हर परिस्थिति में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। 1 तत्काल प्रतिक्रिया रिएक्शन, 2 ठहरकर उत्तर रेस्पॉन्स। उदाहरण: आपका कोई दोस्त आपसे बदतमीजी से बात करता है। आप चाहें तो पलटकर चिल्ला सकते हैं, लेकिन अगर आप ठहरें, सोचें और फिर जवाब दें तो रिश्ते बचे रहेंगे। अभ्यास: पॉज, ब्रीथ, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड इक्वल्स जीवन मंत्र। अध्याय 23 क्षमा सबसे बड़ी स्वतंत्रता। कई बार हम अपने भीतर लोगों के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या या बदले की भावना पालते रहते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि ये केवल हमें ही दुखी करती है, न कि सामने वाले को। क्षमा क्यों जरूरी? ये हमारे मन को हल्का करती है, ये मानसिक जहर को साफ करती है, ये हमारी आत्मा को मुक्त करती है। उदाहरण: एक आदमी अपने दोस्त से नाराज था और हर जगह उसका नाम बुरा बोलता था। जब उसने उसे माफ किया तो उसने महसूस किया कि असली कैदी वो खुद था, न कि उसका दोस्त। अध्याय 24 अपने आप को भी माफ करना सीखो। गौर गोपाल दास याद दिलाते हैं कि सबसे कठिन क्षमा आत्मक्षमा होती है। हम खुद से इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि जब गलती हो जाए तो खुद को ही सजा देने लगते हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास: खुद से वही बात करें जो आप अपने किसी प्रियजन से कहते। हर गलती को सीखने का अवसर माने। खुद को गले लगाना भी एक शक्ति है। भाग 4 का सार: ध्यान मन का दर्पण साफ करता है। भावनात्मक परिपक्वता रिश्तों को बचाती है और हमें मजबूत बनाती है। जीवन की अनिश्चितताओं और अपनी सीमाओं को स्वीकारना मानसिक शांति देता है। क्षमा और आत्मकरुणा आत्मा को मुक्त करती हैं। अगले भाग में पार्ट 5 में हम जानेंगे जीवन में संकल्प और अनुशासन की भूमिका, सफलता और सच्चे आनंद में फर्क, और गौर गोपाल दास की कुछ अद्भुत जीवन परिवर्तनकारी कहानियां। भाग 5 शीर्षक: संकल्प, अनुशासन और आनंद की सच्ची परिभाषा। प्रस्तावना: हमने अब तक जीवन की गहराई को कई कोणों से देखा। आत्मसंवाद, ध्यान, क्षमा, सेवा, आध्यात्मिकता और भावनात्मक परिपक्वता। अब हम एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं: संकल्प और अनुशासन की ताकत, असली आनंद की परिभाषा और उन प्रेरणादायक कहानियों की ओर जो जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अध्याय 25 संकल्प, जीवन को दिशा देने वाला इंजन। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जो लोग सिर्फ चाहत रखते हैं वे शुरुआत करते हैं, लेकिन जो लोग संकल्प रखते हैं वे मुकाम तक पहुंचते हैं। संकल्प क्या है? एक स्पष्ट विचार कि मैं क्या करना चाहता हूं। उसके लिए बार बार खुद को प्रेरित करना, मुश्किल आने पर पीछे न हटना। उदाहरण: जैसे कोई पहाड़ चढ़ना चाहता है। अगर वो हर बार सोचता रहे कि कितनी दूरी बाकी है तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ एक एक कदम आगे बढ़े तो पहुंच जाएगा। अभ्यास: हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य बनाएं, उसे लिखें, देखें और हर दिन खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं। अध्याय 26 अनुशासन, असली आजादी का रास्ता। अनुशासन को अक्सर बंधन समझा जाता है, लेकिन गौर गोपाल दास इसे स्वतंत्रता का साधन बताते हैं। क्यों जरूरी है अनुशासन? अनुशासन हमें इच्छाओं का गुलाम बनने से बचाता है। ये समय की बर्बादी को रोकता है। ये हमारे चरित्र की पहचान बनता है। उदाहरण: कोई इंसान रोज देर तक सोता है, अनहेल्दी खाना खाता है और लक्ष्यहीन रहता है। उसे लगता है वो फ्री है, लेकिन वास्तव में वो अपनी आदतों का बंदी है। वहीं एक और व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, समय पर काम करता है और संयम से जीवन जीता है। वो असली मुक्त है। अध्याय 27 बाहरी सफलता vs आंतरिक संतोष। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता इक्वल्स पैसा जोड़, नाम जोड़, शोहरत। लेकिन गौर गोपाल दास ये स्पष्ट करते हैं कि अगर सफलता के साथ संतोष ना हो तो वो अधूरी है। कहानी: एक आदमी करोड़पति था, लेकिन रात को नींद की गोलियां लेकर सोता था। वहीं एक गरीब किसान जिसे सिर्फ 2 वक्त का खाना नसीब था, वो चैन की नींद सोता था। किसके पास सच्चा सुख था? सूत्र जो है उसमें खुश रहो, लेकिन जो पाना है उसके लिए प्रयास करते रहो। तुलना से बचो, अपने जीवन के स्तर को खुद तय करो। अध्याय 28 आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जब तक हम खुद को जान नहीं लेते तब तक जीवन में कुछ भी हासिल अधूरा है। आत्म पहचान की प्रक्रिया: खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मेरी विशेषता क्या है।
मेरा जीवन दूसरों के लिए क्या मायने रखता है? मेरी आत्मा की आवाज़ क्या कहती है? उदाहरण, एक व्यक्ति जीवन भर दूसरों की नकल करता रहा। जब अंत में उसने खुद से पूछा, मैं असल में क्या चाहता हूँ, तब जाकर उसे सच्ची आज़ादी मिली। अध्याय 29, छोटी छोटी प्रेरणाएं, बड़ा परिवर्तन। गौर गोपाल दास इस बात पर जोर देते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे कदम होते हैं। प्रेरणा हमेशा किसी बड़ी घटना से नहीं आती, बल्कि वो रोज की साधारण बातों में छिपी होती है। प्रेरक उदाहरण, किसी की मुस्कान देखना, किसी बच्चे को उत्साह से खेलते देखना, किसी बुजुर्ग की आंखों में संतोष पढ़ना। अभ्यास, हर दिन कुछ ऐसा पढ़ें, देखें या सुने जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दे। प्रेरणा को सहेजिए, वो आपको टिकाए रखती है। अध्याय 30, जीवन परिवर्तनकारी कहानी, टूटे कप का उपहार। एक बार एक साधु के पास उसका प्रिय मिट्टी का प्याला था। वो उसे बहुत संजोकर रखता था। एक दिन वो प्याला गिरकर टूट गया। शिष्य ने डरते हुए कहा, गुरुजी, आपका प्याला टूट गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब मैं इस प्याले को रोज इस्तेमाल करता था तभी मैं जानता था कि एक दिन ये टूट जाएगा। इसलिए मैं हर दिन इसे ऐसे प्रयोग करता था जैसे ये अंतिम दिन हो। सिखावन, हर चीज अस्थायी है, इसे अपनाइए और हर पल को पूर्णता से जिए। अध्याय 31, आभार का व्यवहारिक प्रयोग। गौर गोपाल दास बार बार आभार पर जोर देते हैं, लेकिन अब वे इसे व्यवहारिक रूप में लाने की बात करते हैं। अभ्यास, आभार डायरी। हर रात, आज किस चीज के लिए मैं आभारी हूँ? किस व्यक्ति का योगदान मेरे दिन में रहा? किस अनुभव ने मुझे आज कुछ सिखाया? ये आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। अध्याय 32, संतुलन बनाना -1 आजीवन अभ्यास। अंत में गौर गोपाल दास इस बात को दोहराते हैं कि जीवन में 4 प्रमुख स्तंभ, व्यक्तिगत आत्मविकास, रिश्तों की गहराई, काम में उद्देश्य, समाज के प्रति संवेदना, इन सभी में निरंतर संतुलन लाना ही असली सफलता है। भाग 5 का सार, संकल्प और अनुशासन ही सफलता का मूल मंत्र है। बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा जरूरी है आंतरिक संतोष। आत्म पहचान, प्रेरणा और आभार आपको सशक्त बनाते हैं। संतुलन और स्वीकार्यता जीवन को अर्थ देते हैं। पार्ट 6, अंतिम भाग में हम जानेंगे गौर गोपाल दास की 3 गहरी जीवन सिखाने वाली कहानियां। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन के महानतम रहस्य क्या हैं, और एक शक्तिशाली निष्कर्ष जो आपके दर्शकों को भीतर से हिला देगा। भाग 6, अंतिम भाग। शीर्षक, जीवन के अंतिम रहस्य और गौर गोपाल दास की सबसे गहरी सीखें। प्रस्तावना, अब तक के 5 भागों में हमने जाना आत्मसंतुलन, भावनात्मक परिपक्वता, सेवा, अनुशासन, कृतज्ञता और आत्म साक्षात्कार की महत्ता। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण में हैं, जहां हम गौर गोपाल दास की 3 सबसे प्रभावशाली कहानियों से जीवन के अंतिम और सबसे गहरे रहस्यों को समझेंगे। यह भाग आपके दर्शकों के हृदय को स्पर्श करेगा और उन्हें भीतर से झकझोर देगा। ये सिर्फ सीख नहीं, एक अनुभूति है। अध्याय 33, कहानी, कांच की खिड़की और आईना। एक महिला रोज अपने पड़ोसी के घर की खिड़की से देखती थी और कहती थी, उसका कपड़े धोने का तरीका बहुत गंदा है। हर दिन वो ऐसा ही कहती। एक दिन उसका पति चुपचाप खिड़की साफ कर देता है। महिला चौंक जाती है और कहती है, देखो, आज पहली बार उसके कपड़े साफ दिख रहे हैं। पति मुस्कुराता है और कहता है, मैंने खिड़की साफ की है, उसने नहीं। सिखावन, हम दुनिया को उसी रूप में देखते हैं जैसे हमारा मन होता है। अगर हम भीतर से साफ हैं तो हमें बाहर भी सुंदरता ही दिखेगी। अध्याय 34, कहानी, 2 भिक्षुओं की नदी यात्रा। 2 सन्यासी यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक महिला मिली जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। एक भिक्षु ने उसे गोदी में उठाकर पार कराया। दूसरे भिक्षु ने कई मील चलने के बाद कहा, तुमने एक महिला को छुआ, ये तो नियम के खिलाफ है। पहला भिक्षु बोला, मैंने उसे नदी पार करते ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब तक उसे अपने दिमाग में ढो रहे हो। सिखावन, जब हम माफ नहीं करते तो बोझ अपने अंदर उठाए रखते हैं। जीवन को हल्का बनाना है तो बीती बातें, गलतियां और बोझ छोड़ना जरूरी है। अध्याय 35, कहानी, एक जलता हुआ दिया। एक साधु ने अपने शिष्य को एक दिया देकर कहा, इसे जलता हुआ एक पहाड़ी तक लेकर जाओ और बिना बुझाए वापस लाओ। शिष्य बहुत सावधानी से रास्ता तय करता है, तेज हवा में छिपा लेता है, बारिश में कपड़े से ढक लेता है और पूरी यात्रा ध्यान से करता है। वापस लौटने पर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल यही तरीका तुम्हें अपने जीवन के मूल्य और आचरण के लिए अपनाना है। सिखावन, जीवन की आग यानी हमारे मूल्य, सत्य, संयम और उद्देश्य को बाहरी स्थितियों से बचाकर रखना ही असली साधना है। अध्याय 36, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हम सबका अंतिम लक्ष्य खुश रहना नहीं है, बल्कि दूसरों को खुश करना है। जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो सफलता सीमित रहती है, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं तो हमारी आत्मा भी प्रकाशित होती है।
4 बिंदु जीवन का सार। 1. अपने आप से सच्चे रहो। 2. दूसरों के लिए उपयोगी बनो। 3. हमेशा सीखते रहो। 4. और जीवन के हर अनुभव से विनम्र रहो। अध्याय 37। सच्चा इंसान कौन? गौर गोपाल दास पूछते हैं, सच्चा इंसान कौन है? जिसके पास पैसा है, बुद्धि है, ताकत है? सच्चा इंसान वो है जो दूसरों की मदद करे जब कोई देख न रहा हो, जो अपनी कमियों को माने और सुधारने का प्रयास करे, जो अपने दुखों के बावजूद दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाए। अध्याय 38। जीवन के अंतिम रहस्य। गौर गोपाल दास के अनुसार जीवन के 3 महानतम रहस्य। 1. सब कुछ अस्थायी है, कोई रिश्ता, दुख, सफलता या असफलता, सब कुछ बदलेगा। 2. जितना दोगे उतना पाओगे। आश्चर्य की बात यह है कि देने से ही हम भरते हैं, प्रेम, दया, समय या ज्ञान। 3. अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया है, अगर आपके भीतर शांति है तो बाहर कुछ भी उथल पुथल नहीं कर सकता। अध्याय 39। निष्कर्ष। एक ध्यानपूर्ण जीवन। गौर गोपाल दास की पूरी पुस्तक हमें एक मंत्र देती है, बी ग्रेटफुल, बी हम्बल एंड बी यूजफुल। कृतज्ञ बनो, विनम्र बनो और उपयोगी बनो। जब हम इस सिद्धांत के अनुसार जीने लगते हैं तो जीवन में गहराई, स्थिरता और आनंद अपने आप आने लगता है। समापन संदेश। इस पुस्तक के माध्यम से गौर गोपाल दास ने जो हमें सिखाया है वो केवल बातें नहीं है, वो एक जीवन दृष्टि है। अपने जीवन को तेज रफ्तार की जगह संतुलित गति दो, रिश्तों में अपेक्षाओं की जगह समझदारी दो, करियर में सिर्फ लक्ष्य नहीं अर्थ भी खोजो, और समाज में सिर्फ पहचान नहीं सेवा भी दो। दोस्तों, जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि गहराई भी है। अब आपकी बारी है, क्या आप इस जीवन को यूं ही बिताएंगे या इसे सच में जीने की शुरुआत करेंगे?